Hello students, welcome to my class, and today I start on English literature class, and today we're gonna start chapter 12 tragedy and the kite, page number 94, 95 and 96. So all of a sudden a great puff of wind came and carried tragedy and the kite away. She could hear the wind singing on the twine as it तभी क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सा एक हवा का झोंका आया और रेजडी एन और काइट को बहुत दूर लेके चला गया। और वो सुन पा रही थी, रेजडी एन सुन पा रही थी कि विंड कैसे गा रहा है, स्ट्रेस्ड। बट देन रेजडी एन फेल्ट अ रिप इन द रैक टू विच शी वॉज टाइड। तो तभी उसको मतलब फील हुआ कि हाँ वो तो एक स्ट्रिंग के साथ टाई हुआ है। एज ईच पफ ऑफ विंड कॉट हर द रिप विंड विडेंट। तभी हवा के झोंका ने उसको पकड़ लिया और फिर से उसको उड़ा लिया। When Marcella was tragedy and rise high above the field, she wished that she too could fly. So जब मार्सेला ने देखा कि ट्रेजेडी एंड मतलब बहुत फील्ड से बहुत ऊंचा वो उड़ रही है, तो तभी उसको भी मतलब चाह हुई कि वो भी उड़ सके। But after the kite had been up in the air for 5 or 10 minutes, Marcella grew restless. जब भी मतलब 5 to 10 minutes जब पतंग उड़ने लगा तब मार्सेला मतलब परेशान हो चुकी है कि विल यू प्लीज़ पुल डाउन द काइट नाउ, क्या तुम लोग काइट को नीचे ला सकते हो। शी आस्क्ड द बॉय, उसने बॉय को पूछा विद द ट्वाइन, आई वॉन्ट ट्रेजेडी एन, मुझे ट्रेजेडी वन चाहिए। लेट हर फ्लाई, उसे उड़ने दो। द बॉय रिप्लाइड, बॉय ने कहा कि उसे उड़ने दो। वी विल ब्रिंग हर होम टू यू लेटर, हम तुम्हें वो घर में बाद में पहुंचा देंगे। मार्सेला डिड नॉट लाइक टू लीव ट्रेजेडी एन, सो शी सैट डाउन टू वेट। तो मार्सेला तो उसे ट्रेजेडी एन को नहीं छोड़ना चाहती है, तो इसीलिए वो वहाँ पे बैठ गई, वेट करने लगी। मार्सेला कुड नॉट सी द विंड रिपिंग द रैक टू विच ट्रेजेडी वॉज टाइड। मार्सेला नहीं देख पा रही थी कि विंड कैसे उस मतलब रैक को मतलब उसके ट्रेजेडी एन को कैसे उड़ा ले जा रही है, और वो भी एक स्ट्रिंग के साथ वो टाई किया हुआ है। सडनली द रैक पार्टेड एंड ट्रेजेडी एन वॉज ब्लोन अवे बाय द विंड। सडनली क्या हुआ, जो वो स्ट्रिंग था, जो वो सूता था, वो टूट गया और ट्रेजेडी एन बहुत दूर चला गया। मार्सेला जम्प्ड अप टू सरप्राइज टू से एनीथिंग। तो मार्सेला तो कूद पड़ी और मतलब क्या बोलेगी अब। द काइट रिलीज्ड फ्रॉम द वेट ऑफ ट्रेजेडी एन began darting and swooping to the ground. We will get her for you, some of the children said when they saw Marcella's troubled face. तो तब क्या हुआ, पतंग उसका वेट नहीं ले पाया और ट्रेजेडी एन कहीं दूर मतलब गिर गया। तो तभी कुछ बच्चों ने कहा कि तुम्हारे लिए हम उसको ले आ सकते हैं, क्योंकि जब उसने मार्सेला को परेशान देखा तो उन्होंने ये बात बोला कि तुम्हारे लिए हम उसको ले आते हैं। एंड दे स्टार्टेड रनिंग इन द डायरेक्शन ट्रेजेडी एन हैड फॉलन। तो वो दौड़ने लगे कि कहाँ पर ट्रेजेडी एन गिरी हुई है, तो वो वहाँ पे दौड़ने लगे। मार्सेला रैन विद देम, मार्सेला भी उसके साथ दौड़ने लगी। दे रैन एंड एट लास्ट दे फाउंड द काइट अपॉन द ग्राउंड बाय मार्सेला's हाउस।
बट दे कुड नॉट फाइंड रैजेडी एन एनीवेयर। तो वो दौड़ते दौड़ते फाइनली उन्होंने पतंग जहाँ पर भी है उन्होंने ढूंढ पाया। मार्सेला के घर के पास ही वो था का पतंग, पर वो लोग रैजेडी एन को नहीं ढूंढ पाए। शी मस्ट हैव फॉलन नियर योर यार्ड। ज़रूर तुम्हारे छत पर वो गिरा हुआ है। अ बॉय सेड, एक लड़के ने कहा टू मार्सेला, मार्सेला को। फॉर द काइट वॉज डायरेक्टली ओवर हेयर व्हेन द डॉल फेल। मार्सेला वॉज हार्ट ब्रोकन। तो मार्सेला का तो दिल टूट गया। शी वेंट इन द हाउस एंड ले ऑन द बेड। वो घर में गई और वो सो गई। Mama and Daddy went out with the children and tried to find Raggedy Ann, but Raggedy Ann was nowhere to be seen. तो उसकी मम्मा और डैडी दोनों बच्चे लोगों के साथ वो ढूंढने लगी रैजेडी एन कहाँ है, क्योंकि मार्सेला रो रही है, मार्सेला को बहुत ही दुख हुआ है। तो इसीलिए रैजेडी एन किसी को कहीं भी नहीं दिखा। ओके, सो आज मैं इतना तक ही डिस्क्राइब कर पाई हूँ। नेक्स्ट डे हम इसके बाद का डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इतना तक आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लर्न करो एंड प्लीज़ मतलब एवरी लाइन हैज़ अ क्वेश्चन, सो एवरी लाइन अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। और एक बात, इस बार कॉपी चेक नहीं होगा। ओके, सो आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। इस बार कॉपी जमा नहीं होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।